नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी के भीतर प्रत्याशी चयन को लेकर रस्साकसी चल रही है और खासकर जो 11 नगर निगम हैं वहां मेयर का प्रत्याशी कौन होगा उस पर इस समय संगठन चर्चा कर रहा है। और आज मैं बात कर रहा हूं देहरादून नगर निगम की। सूबे का सबसे बड़ा नगर निगम है। कई लिहाज से देहरादून निकाय का चुनाव ये मौजूदा सरकार के लिए शाख का सवाल है, नाक का सवाल है और एक तरह से देहरादून निगम का चुनाव मौजूदा सरकार के घर के भीतर का चुनाव है। सरकार पूरी देहरादून में बैठती है और यहीं पर शहर की सरकार चुनने का ये चुनाव है। वैसे बाकी जो 10 निगम हैं, नज़रें बीजेपी की वहाँ भी हैं, लेकिन देहरादून का चुनाव बहुत कुछ आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की राजनीति में तय करेगा। 27 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। उससे पहले कम से कम बाकी जगह जो भी हो, बीजेपी देहरादून में अपना मेयर किसी भी हाल में बिठाना चाहती है। पिछले 3 टर्म से लगातार भाजपा का मेयर देहरादून में बनता आ रहा है। इसलिए मौजूदा सरकार के लिए और सबसे बड़ी परीक्षा मुख्यमंत्री की भी होने वाली है, क्योंकि मेयर के चुनाव में सीएम का बहुत कुछ दांव पर लग रहा है और लगता आया है। हमने पास्ट में भी ये देखा है। इसीलिए कहा जाता है कि देहरादून मेयर के प्रत्याशी के चयन में जो वीटो पावर है वो मुख्यमंत्री का ही लगता है और मुख्यमंत्री की पसंद और संगठन जिताऊ कैंडिडेट को देखकर टिकट देता आया है। हालांकि जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, वो भी देहरादून में लागू होते हैं। पहाड़ी, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, व्यापारी वर्ग, कौन चेहरा है, उस पर भी संगठन हमेशा से माथापच्ची करता आया है और ऐसे लोगों को टिकट देता रहा है। इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि देहरादून निगम चुनाव में मेयर पद के लिए हमेशा ब्राह्मण प्रत्याशी का दबदबा रहा है। विनोद चमोली लगातार 2 बार रहे और उसके बाद सुनील उनियाल गामा, वो भी एक बार बीजेपी की तरफ से निवर्तमान मेयर रहे हैं। तो क्या इस बार समीकरण बदलने वाला है? पहले भी कांग्रेस की ओर से जो मेयर रही हैं वो ब्राह्मण रह चुकी हैं। ये माना जाता है कि देहरादून में ब्राह्मण चेहरा हो तो उसकी जीत और भी सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा ये बताया जा रहा है 100 वार्डों का चुनाव है। ग्रामीण इलाका देहरादून नगर निगम में शामिल हुआ है और वहाँ रह रहे बड़ी संख्या में ठाकुर भी हैं। यानी कि ये सीट अब दिलचस्प हो गई है। इसलिए इस दफ़ा बीजेपी की ओर से कोई ठाकुर चेहरा आ जाए, कोई व्यापारी चेहरा आ जाए तो उसमें चौंकने जैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी की अपनी जो अंदरूनी समीकरण है वो साध कर बीजेपी कुछ सोच रही है, ये बताया जा रहा है। वैसे तो लगभग 1 दर्जन नाम है देहरादून में मेयर प्रत्याशी के तौर पर दावेदारों के बीजेपी की ओर से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रायशुमारी हो चुकी है। देहरादून में जो भाजपा का महानगर ऑफिस है वहाँ 3-4 दिन ये रायशुमारी चली है। तमाम जो बीजेपी के मंडल स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आकर अपने अपने प्रत्याशी को, संभावित प्रत्याशी को आकर वोट देकर गए हैं कि साहब ये नाम हमारा है, इसे टिकट मिलना चाहिए। उन दावेदारों की लिस्ट में जो प्रमुख नाम हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 3 नाम फाइनल हुए हैं जो बीजेपी संगठन, प्रदेश संगठन की टेबल पर इस समय हैं। कहा तो यही जा रहा है कि उत्तराखंड भाजपा और मुख्यमंत्री के स्तर पर ही नाम तय होगा, लेकिन 11 मेयरों के नाम दिल्ली भी जरूर जाएंगे। वहाँ से भी परमिशन ली जाएगी, हरी झंडी वहाँ भी मिलनी जरूरी है और यहाँ से मुख्यमंत्री के स्तर से वो नाम जाएंगे और उनका जो समीकरण है जीतने का, वो जिताऊ कैंडिडेट हैं, वो जातीय समीकरण को साध रहे हैं, वो क्षेत्रीय समीकरण को साध रहे हैं। ये सब कुछ ठोक पीट के
मुख्यमंत्री और संगठन के स्तर पर जब दिल्ली नाम जाएगा तभी अप्रूवल मिलेगा, ये भी बताया जा रहा है। और वो मुख्य नाम कौन है, वो 3 नाम कौन है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। जो इनसाइड बीजेपी जो खबर अब आ रही है, वो नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। पहले वो दावेदार देख लीजिए, वो दावेदार कौन कौन है। दावेदारों की बात करें तो इन दावेदारों में सुनील उनियाल गामा हैं, जो कि निवर्तमान मेयर रहे हैं, इस बार भी उनका दावा है। पुनीत मित्तल हैं, ये उत्तराखंड भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, ये महानगर भाजपा के अध्यक्ष हैं और इनका दावा भी मजबूत है। धीरेन्द्र पवार हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास रहे एक दौर में, उनका भी दावा है। अनिल गोयल हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और इनका भी दावा है। कुलदीप बुटौला, जो मंडी परिषद के अध्यक्ष रहे इससे पहले निवर्तमान, उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से कुलदीप बुटौला भी एक नाम माना जा रहा है कि वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सौरभ थपलियाल एक नाम है, उनका भी दावा है। राजकुमार पुरोहित हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिन्होंने दावा किया है, लेकिन इनमें से बताया जा रहा है कि 3 नाम ऐसे हैं जो लगभग फाइनल पैनल के लिए हुए हैं। इनमें से किसी एक नाम को टिकट मिल सकता है। एक नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल का, जो इस समय प्रबल दावेदार बने हुए हैं। देहरादून की राजनीति में चर्चा सिद्धार्थ अग्रवाल को लेकर है, बीजेपी खेमे में, कि उनका टिकट हो सकता है। और क्यों होने वाला है, ये दावा क्यों किया जा रहा है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा जो नाम है, जो मजबूत दावा जिसका माना जा रहा है, वो है कुलदीप बुटौला। ये भी पैनल में, आखिरी 3 पैनलों में इनका नाम है। इसके अलावा पुनीत मित्तल, जो कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, उनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। ये 3 नाम हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। मैं किसी दावेदार को निराश नहीं करना चाहता, न तो उनके फॉलोअर्स को, समर्थकों को। ये केवल बीजेपी के भीतर से जो खबरें आ रही हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कोई और नाम भी हो, लेकिन ये 3 नाम प्रबल माने जा रहे हैं, पुनीत मित्तल का, सिद्धार्थ अग्रवाल का और कुलदीप बुटौला का, जो पैनल में है इस समय। 3 नामों के पैनल में ये 3 नाम हैं। अब इसमें से जो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। सिद्धार्थ अग्रवाल का दावा इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वो इस समय महानगर बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ये भी कहा जाता है कि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बीजेपी में। उमेश अग्रवाल के निधन के बाद उनके पिता हैं, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उमेश अग्रवाल देहरादून की राजनीति के भीतर प्रदेश में एक अच्छा नाम, एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे नेता के तौर पर बीजेपी में वो काम करते रहे हैं। इसलिए उनके सुपुत्र होने के नाते और लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं, भाजपा में भी उन्हें महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका दावा मजबूत है। ये तो जो दिखाई दे रहा है वो है, लेकिन पर्दे के पीछे सिद्धार्थ अग्रवाल का इसलिए दावा मजबूत माना जा रहा है क्योंकि उनके संबंध, ये बताया जाता है कि जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के उत्तराखंड में, अजय कुमार, उनसे बेहद करीबी रिश्ते रखते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। और मुख्यमंत्री की पसंद भी जब आएगा, जब इस स्तर में ये नाम पहुंचेगा, तो ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की भी पसंद हो सकते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के भीतर, इस समय ये चर्चा चल रही है। इस लिहाज से सिक्का मजबूत सिद्धार्थ अग्रवाल का बताया जा रहा है। दूसरा नाम है पुनीत मित्तल का। पुनीत मित्तल कोषाध्यक्ष हैं। उनका उठना बैठना बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ तो है ही, दिल्ली में भी उनका बीजेपी के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं, पुराने अपने पिता के टाइम से ही, और उनकी एक पुरानी लेगेसी रही है। और कोषाध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट वो बीजेपी का संभालते आ रहे हैं और तमाम नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। देहरादून में व्यापारी वर्ग एक बड़ा हिस्सा रहता है, तो क्या पुनीत मित्तल इस लिहाज से, क्योंकि दिल्ली से लेकर देहरादून में तमाम संगठन के भीतर उनकी एक मजबूत पकड़ मानी जा रही है, क्या इस वजह से पुनीत मित्तल एक नाम हो सकता है?
इस उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। तीसरा नाम है कुलदीप बुटौला का। मंडी परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं। ये कहा जाता है कि बुटौला एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं और उभरती हुई उनकी राजनीति है, और जो लोग उनके साथ काम करते हैं बीजेपी में, उनका यहाँ तक दावा है कि अगर ईमानदार छवि को मुख्यमंत्री संगठन तरजीह देना चाहेगा तो केवल एक नाम है जो कुलदीप बुटौला हो सकते हैं। उनके टिकट मिलने, मेयर का टिकट मिलने के लिए वो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन रखते हैं, काम तो वो कर ही रहे हैं, जनता के बीच तो वो जा ही रहे हैं, लेकिन उनकी वो ईमानदार छवि हो सकता है उन्हें बीजेपी की ओर से मेयर का टिकट दिला दे। ये चर्चा चल रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है संगठन के भीतर कि पिछला जो कार्यकाल रहा है सुनील उनियाल गामा का, उस दौर में जितने भी आरोप लगे हैं अध्यक्ष पर भी, और वो जो तमाम भ्रष्टाचार की चीज़ें हुई हैं, सत्ताधारी दल है, अगर मेयर गलती से विपक्ष का आ गया तो चीज़ें बहुत कुछ खुल जाएंगी। तो क्या ऐसे में एक ईमानदार छवि के नेता को आप बीजेपी लेकर आएगी? ब्राह्मण और जाति समीकरण, ठाकुर, तमाम चीज़ों को भाजपा को देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि जब सुनील उनियाल गामा चुनाव जीते तो उनका एक जीत का सबसे बड़ा फैक्टर ये माना गया कि वो पहाड़ी हैं। उनके सामने दिनेश अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मंत्री कांग्रेस की ओर से, वो चुनाव हार गए। कहा यह भी जा रहा था उस वक्त अगर हीरा सिंह बिष्ट ने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा होता तो शायद मामला और फंस सकता था सुनील उनियाल गामा के लिए, बीजेपी के लिए, लेकिन वो पहाड़ी छवि के कारण सुनील उनियाल गामा चुनाव जीत गए। तो ये जो पहाड़ और मैदान है, जो व्यापारी वर्ग है और ठाकुर है, ब्राह्मण है, इन सब के समीकरण को साधना बीजेपी को पड़ेगा और उसके बाद टिकट डिक्लेयर होगा। 27 तारीख को हो सकता है कि मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशी का नाम सामने रख दे। अब इसमें दो ट्विस्ट हैं, बड़े रोचक हैं वो। एक तथ्य ये भी है जो बीजेपी के भीतर से खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ भी बीजेपी की नजर है। कांग्रेस क्या करेगी, वो कैसे समीकरण साध कर, वो जातीय, क्षेत्रीय, उन समीकरणों को साधते हुए कौन सा नाम लेकर आ रही है, क्या उसके सामने हम कौन रखने जा रहे हैं? क्या बीजेपी ये भी सोच रही है? हो सकता है बीजेपी पहले अपना कैंडिडेट दे दे तो कांग्रेस का काम आसान हो जाएगा, वो फिर अपने हिसाब से कोई कैंडिडेट सामने ले आएंगे। तो नज़रें बीजेपी की कांग्रेस राजीव भवन की ओर भी हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, उस प्रत्याशी को भी देखा जा रहा है। या फिर एक ट्विस्ट और हो सकता है, जो बीजेपी के भीतर एक वर्ग ये भी कह रहा है कि दावेदार भले ही 12-13 हों, पैनल में भले ही 3 नाम चल रहे हों, अभी कोई भी 3 नाम जो चल रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई हो ही ना। मुख्यमंत्री की पसंद, संगठन की पसंद, जिताओ कैंडिडेट, कहीं ऐसा ना हो कोई पैराशूट आ जाए। होगा देहरादून के भीतर का ही नेता, लेकिन उसका दावा भी नहीं है, तो हो सकता है ये बीजेपी का दौर है, कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री किसी और को भी लेकर आ सकते हैं। चर्चा ये भी हो रही, देखते हैं 1 या 2 दिन में बीजेपी अपने देहरादून के मेयर प्रत्याशी का नाम घोषित करेगी, और वो क्या समीकरण लगाकर या पैराशूट, कौन वो नाम होगा, उस पर रहेगी नज़र। हमारे साथ इस खबर में जुड़ने का आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।